एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच के अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। दोस्ती वो नहीं जो वक्त के साथ बदल जाए, दोस्ती वो है जो हर चुनौती पर खरी उतरे। जी हां, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का न्योता मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को ये निमंत्रण भेजा जो साल 2025 के शुरुआती दिनों में उनके भारत दौरे की संभावना जताते हैं। क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने इस बात की पुष्टि की कि पुतिन और पीएम मोदी के बीच ये समझौता हुआ था कि वे हर साल एक बार मुलाकात करेंगे। पिछली बार पुतिन भारत 6 दिसंबर 2021 को आए थे। अब ये दौरा रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का पहला दौरा होगा। भारत और रूस के रिश्तों में हमेशा से एक गहरी मित्रता रही है और पुतिन का ये दौरा इन रिश्तों को एक नई दिशा और गर्माहट देने की ओर संकेत करता है। चलिए जानते हैं कि ये दौरा क्यों इतना महत्वपूर्ण है और कैसे ये भारत रूस के रिश्तों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दरअसल पुतिन के भारत दौरे का महत्व काफी है। भारत और रूस के रिश्ते एक दशक से ज्यादा समय से काफी मजबूत रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बहुत गहरा है। पुतिन का ये दौरा भारत और रूस के रिश्तों की नई परत खोल सकता है। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है और इससे दुनिया भर में कूटनीतिक हलचल होगी। रूस के साथ भारत के रिश्ते न केवल रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि वैश्विक मंच पर भी इनकी अपनी अहमियत होती है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच पुतिन का भारत दौरा यह संदेश देता है कि भारत अपनी दोस्ती के रिश्तों को किसी भी दबाव से प्रभावित नहीं होने देगा। यह संकेत है कि भारत अपने सुरक्षा और रक्षा जरूरतों के लिए रूस के साथ ही खड़ा रहेगा। बता दें, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने वर्ल्ड फ्रेंडशिप गेम्स को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन इसी साल होने वाला था, लेकिन अब इसे अगले साल के लिए टाल दिया गया है। इन खेलों का उद्देश्य ओलंपिक के विकल्प के रूप में रूस के कूटनीतिक दबाव का मुकाबला करना था, खासकर तब जब पेरिस ओलंपिक में रूस को बैन कर दिया गया था। वैसे देखा जाए तो भारत और रूस के बीच सामरिक रिश्तों की कई परतें हैं। भारत रूस से अपनी रक्षा तकनीकी और सैन्य उपकरण प्राप्त करता है। सुखोई जेट और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे रक्षा उपकरण रूस से ही आते हैं। रूस के साथ सैन्य सहयोग भारत के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कड़ी है, खासकर जब चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण रिश्ते हैं। रूस भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। रूस से तेल और गैस आयात भारत के ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करता है। तो वहीं रूस ने यूएनओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का समर्थन किया है और इसके बदले भारत ने भी रूस का उसी तरह से समर्थन दिया है। चीन और अमेरिका जैसे वैश्विक ताकतों के लिए ये भारत रूस रिश्तों का और मजबूत होना एक बड़ा संकेत है। चीन जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, उसके लिए ये रिश्ते एक बड़ा संदेश है। पुतिन का भारत दौरा ये साबित करता है कि भारत अपनी विदेश नीति में रूस को अहम स्थान देता है और ये चीन को असहज कर सकता है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका भारत को अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। हालांकि भारत रूस संबंधों में बढ़ती नजदीकी अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, तब जब ट्रंप की सरकार आ चुकी हो। खैर, पुतिन का भारत दौरा न केवल भारत रूस रिश्तों को और मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। पुतिन का ये दौरा ये संकेत है कि भारत अब अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और भी अधिक आत्मनिर्भर और सामरिक दृष्टि से मजबूत हो सकता है। खैर, सवाल यह है कि क्या भारत और रूस का ये नया गठबंधन पश्चिमी देशों की नीतियों को चुनौती देगा और एशिया में चीन के प्रभुत्व को कम कर सकता है? आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।